हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि लास्ट कुछ वीडियोस में मेरा वॉइस अलग था। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में ऐसा वॉइस ना आए। मैं तो ट्राई करूँगी भाई, पता नहीं चलता कब उस टोन में मैं घुस जाती हूँ तो वही टोन मेरे मुँह से निकलता है, तो पता ही नहीं चलता। बेकार है किसी के साथ रोल प्ले करने के कारण डेली अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना, इसके बाद ऐसा ही हो जाता है। देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, ज़्यादा ना बकवास करते हुए। ओके देन, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी जो थे ना वो डिनर कर रहे थे। हमने देखा था कि वो दोनों डिनर कर रहे थे एंड विंग का जो ध्यान था ना बस वांग जी के लिप्स के ऊपर आकर रुक चुका था, और वांग जी का खुद का भी ध्यान हमारे विंग के लिप्स के ऊपर आ चुका था, क्योंकि विंग के लिप्स जो शाइन कर रहे थे, क्योंकि विंग की लिप्स बहुत बुरी तरह से शाइन कर रहे थे और वांग जी के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो चुकी थी उन लिप्स को देखने के बाद। वांग जी मन में सोच रहा था कि विंग क्यों आखिर तुम मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ तक कि विंग भी मन में सोच रहा था कि ये वांग जी का माउथ मुझे खुद की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। हाँ, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे खुद की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे विंग सोच रहा था मन में। और वांग जी बस विंग के लिप्स को देख रहा था, और विंग एक दूसरे के ऐसे ही लिप्स को कुछ टाइम तक देखने के बाद जो है ना हमारा विंग खुद होश में आ जाता है और वांग जी के फेस को देखता है, जहाँ पे वांग जी खुद विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है क्या करूँ मैं। उसकी आइज़ को देखने के बाद अब पता नहीं मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों हो रही है। और वांग जी खुद भी विंग को देख रहा था और वांग जी की दिल की धड़कन भी तेज़ हो चुकी थी। तभी विंग कहता तुम ये लो ना, ये लो, ऐसे करते हो जो ना विंग उसके सामने जो ना एक बाउल को बढ़ा देता है, जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है कि हाँ ऐसे कहता है। और वांग जी भी होश में आ चुका था और वो दोनों जैसे अपने खाने को देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों तो खाने वाले तो नहीं थे, इसी कारण उनको अपने खाने की ओर ही तो देखना था। तो वो दोनों अपने खाने की ओर ही देख रहे थे और जस्ट खा रहे थे, नॉर्मली नहीं, क्या वो जस्ट खाना खा रहे थे। बट हमारा वांग जी मन में कहता है कि विंग तुम सच में मुझे मार डालोगे एक दिन ना एक दिन। मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है। हाँ, तुम मेरे वाली विंग भी नहीं हो, एक नई विंग हो, इसलिए क्या मैं इसलिए तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। हाँ, ऐसे ही वांग जी मन में सोच रहा था। हम विंग को देखते जहाँ पे विंग कहता कि नहीं, मैं अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं दबा सकता हूँ, मैं आज तक जो करते हुए आया था मैं वही करूँगा, मैं फ्रीली सब कुछ करते हुए आया हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही विंग जो स्माइल करते हुए कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं लड़कों को पसंद करूँ या लड़कियों को, वैसे आखिरकार तो मेरा हस्बैंड तो यही है ना। एंड देन अपने हस्बैंड के ऊपर हक जताना तो मुझे आता है, जैसे पहले मैं अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर हक जता रहा था वैसे मैं अपने हस्बैंड के ऊपर भी हक जता सकता हूँ। देन उसका जो कुछ भी है वो मेरा है, इसका मतलब उसकी बॉडी, उसकी आंखें मेरी हुई, उसके नोज़ मेरी हुआ, उसके लिप्स भी मेरे हुए। ऐसे कहते विंग जिस वांग जी को देखना स्टार्ट कर देता है फिर से। और वांग जी जो ना जल्दी जल्दी खाना खा रहा था, क्योंकि अब उसे विंग की तरफ नहीं देखना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। बट विंग जस्ट रुक चुका था और विंग कहता है हाँ मेरा, बस मेरा। कहने के लिए तो कोई भी यहाँ पे मेरा नहीं था, बट अभी एक इंसान है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ, और वो तुम हो लान वांगची, वो तुम हो जिसे मैं अपना कह सकता हूँ, पता है। ऐसे विंग कह रहा था मन में। विंग अब सोचता है कि उसे कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान तो उसका है ना, तो इसका मतलब ये है कि वांग जी का जो कुछ भी है सब कुछ ऊपर से नीचे तक उसी का हुआ ना। विंग यही सोचता है और विंग मन में कहता है कि पास्ट लाइफ में मेरा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, जिसे मैं अपना मानता था वो सारे लोग बस मेरा फ़ायदा उठाना जानते थे, धोखेबाजी करना जानते थे, बस सभी लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है। बट अब मेरी न्यू ज़िंदगी है एंड मुझे पूरी तरह से एक अच्छा सा हॉट सा एक हस्बैंड मिला है, ऊपर से वो इतना ज़्यादा रईस है। तो विंग ये तो तुम्हारा माल हुआ ना, अब तुम्हें तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। विंग बस एक डेविल से स्माइल करता है एंड देन वांग जी को देखे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी चुपचाप से खाना खा रहा था। जिसके बाद वांग जी का खाना होने के बाद जो ना वांग जी कहते कि मेरा हो गया, ऐसे वांग जी कह के उठकर जाने वाला था, पर तभी कहते रुको, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करते हुए लांजन को देख रहा था। तो लांजन जस्ट विंग को देखता है और कहते क्या हुआ है तुम्हें विंग। विंग जस्ट उठकर जस्ट अपने हाथ में जो ना एक एप्पल को लेता है, जहाँ पे लांजन को समझ में नहीं आता कि विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है करके। अभी तो उसने खाना खाया और अभी एप्पल खा रहा है। तो विंग जस्ट एप्पल के एक बाइट को लेते हुए कहता है कि लांसान। तो लांसन कहता है कि तो विंग कहता है मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो लांसान कहता है क्या क्या कह रहे हो विंग। विंग कहता है लांसान मैं तुम्हारा कौन हूँ। लांसान कहता है ऑफकोर्स विंग हस्बैंड। तो विंग कहते तुम्हें पता है ना इस बॉडी में तो तुम्हारा वाला विंग तो नहीं है ना, तो हम दोनों का रिलेशन
तो लांसन कहते हैं विंग, बॉडी में सोल चेंज हो गई है, ना कि बॉडी, बस फ़र्क इतना है कि तुम नए हो। विंग कहता है यही मैं कहना चाहता हूँ कि सोल चेंज हुई है बट बॉडी चेंज नहीं हुई है। तुम्हें नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ? हाँ। लांसन जिस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो अपने कपड़े थे ना उसे थोड़ा सा जो है ना ऐसे उसके 2-3 बटन को खोलते कहते देखो तुम्हें नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हॉट हूँ? लांसन कहता है कि ये क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है लांसन माय स्वीट हस्बैंड, माय क्यूट हस्बैंड, माय हबी, मेरी जान। ऐसे विंग जो स्माइल करते हुए कह रहा था। लांसन को समझ भी नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा स्वीटली विंग कैसे बात कर रहा है उसके साथ, कुछ तो गड़बड़ है भाई। लांसन यही सोच रहा था और लांसन जल्दी से जो है ना विंग से थोड़ा सा दूर हट जाता है और विंग जस्ट लांसन की तरफ बढ़ती कहते हैं लांसन तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो लांसन जस्ट नाम से रिलाता है। विंग कहता तुम इतने बुद्धू हो ना, इसी के कारण तुम दोनों का रिश्ता अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया था। तो लांसन कहता क्या कह रहे हो विंग? विंग कहता मैं वो कुछ मुझ के बारे में बात कर रहा हूँ। लांसन कहते कुछ मुझ ये क्या है विंग? विंग कहता लांसन तुम्हें ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला, चलो हम एक स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। पुराने वाली विंग ने तो तुम्हारे साथ एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाया था, मैं तुम्हारे लिए एक स्टेप को आगे बढ़ा देता हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा हॉट हूँ तो, और तुम्हें मेरी हॉटनेस का अंदाज़ा तक नहीं है, और तुम्हें हॉट तो होना ही होगा ना मेरे लिए। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कह रहा था, जहाँ पे लांसन पूरी तरह से कंफ्यूज था। बट विंग उसकी तरफ बढ़ते हुए विंग ने एक जो ना एप्पल का फिर से एक बाइट लिया एंड देन लांसन की ओर बढ़ रहा था। लांसन कहते क्या कर रहे हो विंग? बट विंग जल्दी से आता है देन डायरेक्टली फिर लांसन के कमर में हाथ डालता है और लांसन को अपनी ओर खींचता है। लांसन पूरा शॉक था। लांसन विंग को आके फाड़ कर देख रहा था विंग क्या कर रहा है करके। बट लांसन को और ज़्यादा सोचने का मौका ना देते हुए डायरेक्टली लांसन की लिप्स को कैप्चर कर देता है और वो लांसन को किस करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग के माउथ का जो एप्पल का जो छोटा सा पीस था ना वो धीरे धीरे उन दोनों के बीच में ही टैंगल यानी लांसन के माउथ में जा चुका था। लांसन पूरा शॉक था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था। और लांसन ने देखा विंग की आँखें बंद है और विंग की आँखें बंद थी और विंग उसे पैशन के साथ किस कर रहा है। लांसन ने देखा, इसके बाद लांसन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसने भी विंग को धीरे धीरे रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। और विंग के फेस पे इसके बाद एक डेविल वाली स्माइल आ चुकी थी और लांसन को वो कंटिन्यूसली ऐसे ही किस करते जा रहा था, यहाँ तक कि हमारा लांसन भी वो एक दूसरे को ऐसे ही कुछ टाइम तक ऐसे ही किस करते जा रहे थे। और वो एप्पल का पीस दोनों के माउथ में एक दूसरे के साथ स्क्रोल होते हुए दोनों के पेट में जा चुका था। जिसके बाद हमारा वांग जी जिस विंग को छोड़ देता है, या कहे तो विंग उसे छोड़ देता है, वो दोनों जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। जहाँ पे लांसन उसे समझ में नहीं आ रहा था विंग ने अचानक से ये सब क्यों किया। और लांसन के कान जो थे ना वो पूरी तरह से रेड हो चुके थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि हमारा विंग ये कर सकता है, इस तरह से कर सकता है, उसे नहीं पता था। बट ये अचानक से कैसे? जहाँ पे लांसन जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो अपने फेस पे एक नोटी स्माइल करे हुए देखते कहता है क्या ये अच्छा था ना? हाँ कैसा था बताओ? जहाँ पे लांसन कहता है ये क्या था विंग? तुम विंग कहता है क्या बहुत ज़्यादा टेस्टी था ना? हाँ मुझे बताओ ये एप्पल बहुत ज़्यादा टेस्टी था ना? लांसन जस्ट विंग को देखता है और कहते क्या? तो विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें टेस्ट करवाना चाहता था, बहुत टेस्टी था ना? तो लांसन जस्ट विंग को देखता है और कहते हैं ये लांसन मन में कहता है ये टेस्ट करवाने का अच्छा तरीका है। लांसन कहते ये क्या तरीका था विंग? विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता ये एप्पल बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ऐसे कहते हुए ना विंग फिर से उस एप्पल को उठाता है और फिर से बाइट करते हुए कहता ओके मुझे तो अब नींद आ रही बहुत ज़्यादा है और याद रखना तुम्हें मेरे कमरे में आना होगा, अगर कमरे में तुम मुझे नहीं मिले ना तो वाइफी मैं तुम्हें रोज़ बुलाऊंगा। ऐसे विंग जो स्माइल करते हुए जो ना अपने कमरे की ओर जा रहा था और लांसन अभी भी वहीं पे खड़ा था। विंग ऊपर जाते हुए जस्ट अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहता ओह तुम्हारे लिप्स सच में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थी। पता है मैं पिछली लाइफ में कैसे मर गया, मुझे तो कुछ करने का मौका तक नहीं मिला और मैं ऐसे ही मर गया। हाँ बट अब भी मेरे पास अपनी दूसरा चांस है, इस चांस को तो मैं बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से एंड तुम्हें पूरी तरह से कच्चा खा जाऊंगा। ऑफ कोर्स मैं ही तो हूँ टॉप, तो मेरा बताइए तुम्हें खाना। ऐसे विंग जो स्माइल करते हुए जो ना हंसते हुए जा रहा था और अपने लिप्स को टच करते हुए कहता कि सच में तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। ऐसे विंग कह रहा था। तो सिर्फ हम वांग जी को देखते, वांग जी अभी भी वहीं पे खड़ा था। ये कौन सा तरीका था? बट बेस्ट तरीका था उसे एप्पल खिलाने का। ऐसे वांग जी सोच रहा था। उसके लिप्स वांग जी अपने लिप्स पे हाथ रखता है, जहाँ पे विंग के लिप्स का अभी भी एहसास उसके लिप्स के ऊपर था। वांग जी कहता है हाँ विंग तुम मुझे पागल करते जा रहे हो किसी ना किसी एक एक्शन से, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ। तो हाँ विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे दिल के साथ ऐसे मत खेलो विंग, पहली बार तुम्हारे लिए दिल धड़कने लगा है, पता नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है। तो हाँ
ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि किसी के लिए मेरा दिल धड़कने लगे, वो भी इतनी जल्दी। हाँ, पहले हुआ ही नहीं। पहले मैं इस विंग को देखता था बट कभी इसके विंग के लिए दिल नहीं धड़का। जब से तुम इस विंग के बॉडी के अंदर आए हो तब से मेरा दिल धड़का है। शायद बॉडी को नहीं देख के, तुम्हारे रहने के तरीक़ों को देख के, तुम्हारे इतने ज़्यादा फ्रीली बातें करने के तरीके को देख के, तुम्हारे इतना स्वीटली एंड पोलाइट वे में सबके साथ झगड़ने को देखकर, या क्या कर कर मुझे समझ भी नहीं आ रहा। ऐसे लांसन कहता है और अपने बालों को वहीं पे खींचने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और लांसन कहती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, हाँ मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच क्यों रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, ऐसे लांसन चिल्लाने लगता है। एंड तभी जो शिजुई था ना, वो कहते गग्गा, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांगजी जब वॉइस सुनता है ना तो देखता है जहाँ पे शिजुई जस्ट अपने नाइट सूट में अपने आंखों पे वो पट्टी थी, वो जस्ट जो है ना ऊपर लगी हुई थी, और जो उसके हाथ में मग था जिसमें वो पानी लेने के लिए आया था, और वो वांगजी को इस तरह से देखकर वो शॉक था। जहाँ पे वांगजी जस्ट उसे घूर के देख रहा था, वो कहते मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, ऐसे कहते शिजुई जो ना रिटर्न फिर से चला जाता है। जहाँ पे वांगजी कहता है आह सच में मैं पागल हो रहा हूँ, लगता है सच में मैं पागल हो रहा हूँ। पहले मुझे उस विंग के लिए मेरे दिल में कभी फीलिंग नहीं आई, बट आज जो न्यू विंग आया है इसके लिए मेरे दिल में फीलिंग आ रही है। क्या मैं उसके सोल को पसंद करने लगा हूँ? हाँ, बट कैसे? तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि वो उसके सोल, तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी बॉडी में न्यू सोल आई है करके? तब से इतने टाइम से ही तुम्हारे दिल तेजी से धड़कने लगा ना, इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं उस इंसान को देखने के बाद। लाज़ान तुम पागल हो रहे हो, पूरी तरह से पागल। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिससे डॉक्टर तुम्हें बता सके कि तुम्हारी हेल्थ कंडीशन कैसी है करके। हाँ, मुझे ऐसा ही करना होगा। हाँ, ऐसे लांसन खुद को समझाते हैं। बट लांसन तभी कहते हैं मुझे तो उसके पास जाना है सोने के लिए, अगर मैं नहीं चला गया तो वो मुझे वाइफी कहेगा। ये नहीं चाहता हूँ, मैं वाइफी नहीं हूँ। उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा, वो ऐसा क्यों सोचता है कि वो टॉप होगा करके। हाँ, मैंने किसी एक्शन ने उसे बताया कि वो टॉप है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लांसन कहता है, और लांसन कहता है नहीं मुझे उसे बताना होगा कि मैं टॉप हूँ करके, वो बॉटम है। ऐसे लांसन मन में कहता है, बट लांसन तभी सोचता है कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? हाँ, मैं उसके बारे में इतना सोच क्यों रहा हूँ? मुझे तो ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। मैं अब मरना चाहता हूँ, मैं किसी को मारना चाहता हूँ। लांसन यही सोच रहा था। एंड देन हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग ऊपर जो ना खड़ा था बालकनी में खड़े होते हुए नीचे देखते हुए लांसन को बस देख रहा था। उसने सब कुछ देखा, वांगजी कैसे अपने बालों को खींच रहा है, सब कुछ देखा। और विंग बस हंसते हुए कहता कि हाँ तुम पागल होते जाओगे लगता है। पता है मुझे इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट तुमने तो सब कुछ इतने आसानी से एक्सेप्ट तो कर लिया है, तो मेरे लिए खुशी की ही बात है। बट अब जिन लोगों के लिए खुशी की बात नहीं है ना, वो लोग तो सभी लोग जाएंगे। बट लांसन मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, याद रखना, क्योंकि ऑफिशियली तो तुम मेरे हो, बट दिल से तुम्हें अपना बनाना ही पड़ेगा। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कहता है कि अब छोड़ो, अब लड़कियों में क्या रखा है, उस लड़की ने तो मुझे धोखा दे दिया बस नाटक करके, बट अभी मुझे पूरी तरह से मेरे पास एक हस्बैंड है। और वैसे भी विंग ने तो कहा था कि मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, तो जब मैं उसके साथ रहूँगा हमेशा तभी तो मैं उसका ख्याल रख पाऊँगा ना, तो मुझे तो उसकी सारी नीड्स को पूरा करना पड़ेगा पूरी तरह से, तभी तो वो मेरे पास रहेगा मेरी प्यारी सी वाइफी बन के। ऐसे विंग जस्ट हंसते हुए सोच रहा था एंड वांगजी को नीचे देखते हुए अपने कमरे में चला जाता है। जिसके बाद हम वांगजी को देखते, वांगजी जल्दी से खड़ा होता है, देन अपने कमरे में जाते हुए कहता है कि हाँ मैं नहीं जाऊँगा। वांगजी यही बोल रहा था, बट आखिरकार वांगजी के कदम उधर बढ़ी जाते हैं विंग के कमरे की ओर, और विंग के कमरे के बाहर आने के बाद वो डोर को ओपन करता है एंड अंदर आ चुका था। वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था, हमारा आराम से जस्ट खराटे लेकर सो रहा था। वांगजी वहाँ पर आता है एंड वांगजी कहता है कि हाँ थैंक गॉड कि ये सो गया। ऐसे कहते वांगजी जाकर जो लेट जाता है, बट विंग तभी आंखें को खोलता है और कहता है तुम आ गए, तुम इतना टाइम लगता है क्या आने में? हाँ, वांगजी के तुम तो सो रहे थे ना? तो विंग कहता है कि हाँ, तो विंग कहता है कि अब सो जाओ यहाँ पे। वांगजी कहता है कि सो रहा हूँ। विंग कहता है कि क्या तुम मुझसे डरते हो लांसन? तो वांगजी उसे देखता है और कहता है नहीं। तो विंग कहता है ओ तुम मुझसे डरते नहीं हो? ऐसे विंग कहता है, लांसन कहता है नहीं। तो विंग बस स्माइल करती है, हाँ सो जाओ, आ जाओ यहाँ पे सो तो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमारा लांसन विंग के साइड में ऐसे लेट जाता है। वो दोनों अलग थे, बट अचानक से वो गैप पूरी तरह से फुल फिल हो चुकी थी, क्योंकि विंग डायरेक्टली लांसन से ऐसे चिपक चुका था। लांसन पूरा शक, विंग ये क्या कर रहे हो? हाँ उधर जगह है ना? तो विंग कहता ओ क्या हुआ है लांसन? हाँ कुछ हो रहा है क्या? ओ माय गॉड, तुम्हारी दिल की धड़कन देखो मुझे सुनाई दे रही है। ऐसे कहते विंग जो ना लांसन के चेस्ट के ऊपर सर रख देता है, और लांसन कहती ये क्या कर रहे हो विंग, क्या कर रहे हो? बट विंग तभी अपने सर को उठाता है, जहाँ पे विंग के बाल ऐसे ही मेसी खुले हुए थे, और वो लांसन की ओर देखता है, और उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, जहाँ पे वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों के मुंह से एक भी जो ना क्वेश्चन कुछ निकलता ही नहीं है, बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। जहाँ पे विंग मन में कहता है कि हाँ
सच में तुम्हें पास से देखने के बाद और ज़्यादा मुझे तुम्हें मन हो रहा है किस करने का। पता नहीं मुझे भी इतना ज़्यादा मन क्यों हो रहा है तुम्हें किस करने के बाद। लगता है कि एक सही कहते हैं लोग, एक बार अगर लत लग जाती है ना फिजिकल अट्रैक्शन की, तो वो बुरी तरह से लग जाती है। इसलिए मेरा तुम्हें फिर से तुम्हें खाने का मन हो रहा है लासान। क्या मैं तुम्हें करूँ किस। पहले तो मैंने तुम्हें कह दिया था कि वो एप्पल का टेस्ट देने के लिए कह रहा था, बट क्या हुआ, मैं तो एक नंबर का परवर्ट हूँ ना, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है एंड देन फिर से लांजन को किस करना स्टार्ट कर देता है। और लांजन फिर से शौक था, जहाँ पे विंग ने फिर डायरेक्टली लांजन के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख दिया था एंड अपने लिप्स के मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पे विंग जिस लांजन के ऊपर था धीरे धीरे अपने आप को बदलते हुए जिस लांजन के ऊपर बराबर से आ जाता है। एंड देन उसके बाद जो लांजन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, क्योंकि विंग के जो बाल थे ना जस्ट लांजन के फेस के अराउंड आ चुके थे एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। जहाँ पे हमारे विंग ने लांजन को बहुत टाइम तक ऐसे ही वो किस करते रहा और लांजन के लिप्स पे एक छोटा सा बाइट भी कर दिया। देन उसके बाद उसे छोड़ दिया। उसके बाद वो एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे लांजन सिर्फ विंग के फेस को देख पा रहा था। विंग के दोनों अराउंड उसके बाल थे और विंग को वो सिर्फ देख पा रहा था स्ट्रेटली। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है एंड विंग जस्ट लांजन के ऊपर बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग कहता है कि लांजन तुम, विंग कहता है ऐसे विंग बोलने वाला, तभी लांजन कहता है अब विंग को कौन सी चीज़ मुझे टेस्ट कराना चाहते थे। विंग हंसते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो खुद तुम्हें टेस्ट करना चाहता था। ऐसे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट उठकर लांजन के ऊपर ऐसे बैठते हुए जस्ट अपने बालों को ऊपर जो ना एक बन बनाते हुए कहता है कि और मैं और भी ज़्यादा तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए फिर से लांजन की तरफ झुकता है एंड देन वो लांजन के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है। देन फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है और लांजन फिर से शॉक था कि ये आज ये विंग कर क्या रहा है, हाँ कर क्या रहा है। ऐसे लांजन सोच रहा था, बट लांजन की सोचने से पूरी ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि विंग का किस उसे एक्साइटेड करते जा रहा था और वो दोनों एक दूसरे को डीपली ऐसे ही किस करते जा रहे थे। एंड देन हमारे विंग के जो हैंड्स थे ना वो अचानक से हमारे लांजन की बॉडी पे स्लाइडली घूमना स्टार्ट करते थे। विंग को तो आइडिया नहीं था कि ये सब होता कैसे है लड़कों के साथ, बट फिर भी विंग जो लड़कियों के साथ होता है ना उसी तरह से वो ये सब कर रहा था और लांजन की बॉडी पे वो हाथ फिरा रहा था। लांजन को विंग का टच धीरे धीरे अपने बॉडी के ना शर्ट के ऊपर ही फील हो रहा था, जहाँ पे लांजन देखिए ये क्या कर रहा है, हाँ ऐसा ना करे बिल्कुल नहीं, ऐसे लांजन मन में सोच रहा था। बट विंग धीरे धीरे अपने हाथ को जो ना लांजन के बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद विंग को लांजन के एप्स सारी चीज़ें फील होना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग कहते शिट, ये बहुत ज़्यादा हॉट है, ऐसे विंग मन में सोच रहा था। एंड लांजन को तभी ज़ोर से एक बाइट करते हैं, जिसमें लांजन ज़ोर से चिल्लाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग अपने दूसरे हाथ को भी हमारे लांजन के अंदर डायरेक्टली डाल देता है, यानी दोनों हाथों को साइड डायरेक्टली ऐसे अंदर डाल देता है। लांजन शॉक था, बट लांजन का शर्ट जो था ना वो ऊपर हो चुका था। एंड लांजन कहते विंग बस हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ है लांजन, ऐसे वो कहता है। विंग ने लांजन के अंदर अपने दोनों हाथों को डाल दिया था। लांजन जस्ट विंग को शॉकिंगली देख रहा था एंड विंग बस स्माइल करते हुए लांजन को देखता है और उसके बॉडी के ऊपर जस्ट ना अपने हाथों को से सहलाने लगता है, जहाँ पे लांजन तभी विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और कहते विंग ये क्या कर रहे हो तुम। जहाँ पे विंग जस्ट स्माइल करता है और कहता है कि वाइफी तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूँ, हाँ क्या तुम्हें अपने हस्बैंड का प्यार नहीं चाहिए। जहाँ पे विंग से कहते विंग जस्ट उससे देखते हो, ओह तुम कितने ज़्यादा रूड हो वाइफी, तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते हो जब तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार कर रहा है, हाँ। लांजन कहते विंग ये क्या कर रहे हो, हाँ क्या क्या प्यार लगा के रखा है। विंग कहता है ओह ऐसे प्यार नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारे पूरे सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करना चाहता हूँ अपने टच के साथ। जहाँ पे लांजन कहते विंग बकवास बातें बंद करो, मुझे ऐसी चीज़ों की नीड्स नहीं है। विंग कहता है ओह जैसे कि मुझे पता ही नहीं है, हाँ तुम देखो ना कितनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी हो। ऐसे कहते विंग जो ना लांजन के बैक के ऊपर पीछे देखता है, जहाँ पे लांजन विंग बकवास बातें बंद करो। विंग कहते मेरे हाथों को छोड़ो, हाँ अपने हस्बैंड के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, हाँ अपने हस्बैंड को ऐसे पकड़ने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे वाइफी। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे जो वांगजी जो कहता है कि विंग बकवास बातें बंद करो। विंग जिस वांगजी की तरफ झुकते हो कहता है कि क्या मैं बकवास बातें कर रहा हूँ, हाँ तुम्हें लगता है कि मैं बकवास बातें कर रहा हूँ। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे लांजन कहते तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो विंग, तुम मुझसे दूर रहो। ऐसे वांगजी अपने जो ना मुंडी को दूसरी तरफ करते हुए कहता है। विंग कहता है कि तुम छोड़ोगे तभी तो दूर होऊंगा ना मैं, हाँ। ऐसे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं पूरी रात तुम्हारे ऊपर रहूँ एंड तुम्हें बहुत अच्छा फील करवाऊँ,
तो विंग ऐसे कहता है, तो लाजक नहीं ऐसे कहता है, विंग को विंग के हाथों को छोड़ता है एंड अपने ऊपर से धक्का दे देता है। फिर विंग साइड में बैठ के ऊपर ही गिरता है और विंग कहता क्या अपने हस्बैंड के साथ ऐसे किया जाता है, लगता है कि तुम्हें इस बात की पनिशमेंट देनी होगी, ऐसे विंग कहता है। देन लाजन को देखता है और विंग कहता है कि पनिशमेंट एक हॉट सी, एक रोमांटिक सी एंड एक पूरी तरह से सेक्शुअल होनी चाहिए, ऐसे ही जो है ना विंग कहता है। देन उसके बाद जो ना वो डायरेक्टली वांग जी के फिर से करीब आ जाता है, जहाँ पे वांग जी एक कोने की तरफ खसक चुका था सोने के लिए और विंग फिर से उससे जाकर चिपक जाता है, जहाँ पे वांग जी कहती है ये क्या कर रहे हो विंग, हाँ मैं गिर जाऊंगा। विंग उसे पकड़ते कहते नहीं तुम नहीं गिरोगे, ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी की कमर के ऊपर हाथ लपेट देता है अपना, जहाँ पे वांग जी कहते विंग, बट विंग स्माइल करते हुए था कि क्या हुआ है लांसान, ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट वांग जी के अंदर जो ना वांग जी के पैंट के अंदर धीरे धीरे अपने हाथों को घुसाना स्टार्ट कर। वांग जी कहते विंग तुम क्या करो, और विंग के हाथ को पकड़ देता है, बट विंग कैसे भी करके वांग जी के अंदर वो अपने हाथ को डाल देता है। एंड देन वांग जी के लोअर पार्ट को पकड़ते कहते देखो तुम कितने ज़्यादा हॉट हो चुके हो, देखो ऐसे करते हुए जो ना विंग जस्ट वांग जी के कान के पास आते हुए कहता है देखो तुम कितने ज़्यादा हार्ड हो, हाँ तुम्हें लगता है कि अपने हस्बैंड की डिमांड है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करेगा। जहाँ पे लाजर के पूरे कान रेड हो चुके थे, उसका फेस रेड हो चुका था, उसकी ब्रीथिंग पूरी रुक चुकी थी। विंग ने जो उसे टच किया था इस तरह से, इस जगह पे उसे किसी ने भी टच नहीं किया था, किसी ने भी नहीं, उसके हर बॉडी के कोने को किसी ने भी टच नहीं किया था। और वांग जी जस्ट फ्रीज था और विंग जस्ट वांग जी के लोअर पार्ट को फिर से सहलाते हुए कहता है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें किस तरह से टच कर रहा है, हाँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना, मैं तुम्हें पूरी तरह बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराऊंगा। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट लांजान के जो ईयर था ना वहाँ पे एक बार लिख करता है। देन वहाँ पे अपनी गरम गरम सांसों को छोड़ते हुए जो ना अपने हाथ की मूवमेंट जो थी ना वो स्टार्ट कर चुका था। इसको लांजान जस्ट विंग को रोकना चाहता था, विंग ये मत करो ऐसे वांग जी कह रहा था, बट विंग जो था ना अपनी बॉडी मूवमेंट यानी हाथों की मूवमेंट जो ना इतना ज़्यादा तेज़ कर देता है जिसके कारण वांग जी की सांसें अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। और वांग जी कहती है ये क्या कर रहे हो विंग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ ऐसे वांग जी कह रहा था। और वांग जी पीछे पलटना चाहता था, बट विंग तो उसे चिपका हुआ था, और वांग जी अगर आगे बढ़ता है तो वांग जी नीचे गिर जाएगा बेड से और फिर उन दोनों को चोट लगेगी। वांग जी जस्ट एक साइड में ऐसे ही जो ना लेटा हुआ था और वांग जी को समझ भी नहीं आता कि अब वो क्या करे। एंड विंग इन्हीं सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए वांग जी के जो नेक के पास वो किसेस करते जा रहा था, एंड वांग जी के नेक के पास किसेस करते जा रहा था और इसके ईयर के पास जो ना गरम गरम सांसों को छोड़ते जा रहा था, और वांग जी के लोअर पार्ट को बार बार रफ करते जा रहा था। एंड पूरे आधे घंटे तक विंग जब उस लोअर पार्ट को रफ करता रहता है, उसके बाद आखिरकार वांग जी रिलीज़ हो चुका था। एंड देन विंग जस्ट अपने हाथ को बाहर निकालते हुए कहता है कि देखा तुम भी एक्साइटेड हो सकते हो, ऐसे विंग बस एक स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे लांजान जस्ट विंग को देखता है और विंग के हाथों को देखता है और लांजान कहती विंग ऐसे कहते हुए जो लांजान जल्दी से उठ जाता है, उठते हुए वहाँ से भाग जाता है, यानी जल्दी से उठता है और जल्दी से कमरे से बाहर आ जाता है, जहाँ पे विंग उसे हंसते हुए देखता है। और विंग कहता क्या ये तुम्हारे लिए पहली बार था कि तुम्हें किसी और ने टच किया, इस तरह से तुम रिएक्ट कर रहे हो, हाँ ऐसे विंग मन में सोच रहा था। विंग मन में कहता है कि वैसे मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें पहली बार ही है, क्योंकि मैंने सब कुछ ये पढ़ा ही है बट कभी किया नहीं है। बट अभी तुम हो मेरे पास, तुम्हारे साथ करना तो बनता है, बट मुझे मेल के साथ ये सब कैसे किया जाता है इतना पता तो नहीं है, बट जितना मुझे पता था जिसके हिसाब से तुम्हें मैं रिलीज़ करा सकता था मैंने वो किया है तुम्हारे साथ। बट आगे की बातें जानने के लिए मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा लगता है, और मैं सीखूंगा और तुम्हारे ऊपर ट्राई करूंगा वाइफी। ऐसे विंग जो स्माइल करते हुए कह रहा था, और विंग जल्दी से उठता है, देन वॉशरूम में जाता है और अपने हाथ को क्लीन करते जस्ट बाहर आता है और कहता है कि कहाँ गए होंगे, अपने कमरे में ही गए होंगे, कोई बात नहीं आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे आज मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें टीज कर दिया है लांसान, ऐसे विंग कहता है। देन अपने बेड पे आकर वो सो चुका था। दूसरी तरफ हम लांजान को देखते, लांजान भाग कर जल्दी से अपने कमरे में आकर डोर को बंद करते हुए अपने सांसों को थामते ये लड़का मुझे पागल कर डालेगा, ये क्या कर रहा था। और लांजान को अपने जो पैंट के अंदर जो ठंडा महसूस होता है, गरम गरम महसूस होता है, जिसके बाद लांजान कहते हैं ये उसने क्या कर डाला, ऐसे लांजान सोच रहा था। और लांजान जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाता है, देन अपने आप को चेंज करवाता है, पूरी तरह से फ्रेशन अप होता है। देन उसके बाद वो अंदर आता है बेड पर बैठते हुए कहता है कि विंग तुम ये सब कुछ गलत कर रहे हो, हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, हाँ क्या कर रहे हो विंग, ऐसे लांजान सोच रहा था। एंड लांजान जस्ट थोड़ा सा विंग से डर भी चुका था, ये लड़का कभी भी कुछ भी कर सकता है हमेशा की तरह, ऐसे लांजान सोच रहा था। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। देन मैंने रोबोटिक वॉइस का इस्तेमाल नहीं किया होगा, ठीक है। देन बाय बाय।